हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। व्हाट इज़ एमएसपी, इस वीडियो में कवर क्या क्या होगा वो देख लीजिए एक बार। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एमएसपी के, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं, करेंट डाटा क्या है, करंट में कौन सी क्रॉप का कितना एमएसपी है, कौन कौन सी क्रॉप जो होती हैं एमएसपी के अंडर में आती हैं, कैलकुलेशन किस बेसिस पर किया जाता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस। शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ एमएसपी। सो एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट इज़ द प्राइस एट विच गवर्नमेंट परचेजेस crops from the farmers regardless of the market price. This ensures that farmers do not incur losses if market price fall. यानी कि एमएसपी वह प्राइस होती है जिस पर गवर्नमेंट जो होती है फार्मर के द्वारा बेचा जाने पर ग्रेन्स को बाई करती है। सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एमएसपी एक ऐसी गारंटी प्राइस है जहां पर गवर्नमेंट फार्मर से उनकी फसल की एक फिक्स प्राइस रेट पर खरीद लेती है, चाहे मार्केट में उसका रेट कम क्यों ना हो। इससे फार्मर को मिनिमम अर्निंग की गारंटी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमएसपी। एमएसपी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। प्राइस एश्योरेंस, फार्मर को प्राइस का एश्योरेंस देना कि इस प्राइस पर आपका फूड ग्रेन खरीद लिया जाएगा। इनकम स्टेबिलिटी, कम से कम एक फिक्स प्राइस रहता है उस पर फार्मर अपनी क्रॉप को बेच सकता है, तो इनकम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट के फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करना। अगर मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है फिर भी फार्मर अपनी क्रॉप को एक निश्चित प्राइस पर बेच सकता है। टू प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, अगर डिफरेंट क्रॉप्स उगाएगा तो डिफरेंट एमएसपी मिलेंगी उसको, तो इससे क्या होता है क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन के लिए इनडायरेक्टली प्रमोशन मिलता है, जैसे कि पल्सेज, ऑयल सीड आदि को भी ग्रो करने के लिए मोटिवेशन मिलता है फार्मर को। आगे चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। 1960 के आसपास इंडिया के अंदर फूड क्राइसिस आने लगे, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे फूड क्राइसिस के टाइम पर अपने पास फूड स्टोरेज मिले, यानी कि फूड की सप्लाई प्रॉपर होती रहे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट किया 1965 में। अब इसके अंदर फार्मर्स से फूड ग्रेन को खरीदा जाता था और स्टोर किया जाता था। इसके लिए एक कमेटी बनाएगी, एक कमीशन लाया गया जो इसकी प्राइस को निर्धारित करता था। वो था एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन, एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन। यह भी लॉन्च हुआ 1965 में। ये वही है जिसको आज आप CACP के नाम से जानते हो, यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। पॉलिसी तो बना दी, लेकिन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन से ऑथराइजेशन जो मिला उसको, ये मिला था 1974 से 1976 बीच में। और ये सब क्यों कर रही थी गवर्नमेंट, ताकि फार्मर को एक निश्चित प्राइस मिल सके, प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहे। अब एमएसपी का कॉन्सेप्ट कब आया। एमएसपी का कॉन्सेप्ट 1966-67 में आया। सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कौन सी क्रॉप के ऊपर एमएसपी दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो वीट की क्रॉप पर सबसे पहले एमएसपी दिया गया था। आज एमएसपी हर साल खरीफ और रबी दोनों के लिए फिक्स किया जाता है। कब फिक्स किया जाता है इसका भी देख लेते हैं। तो बिफोर सोइंग ऑफ द क्रॉप एमएसपी डिसाइड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं इसमें। हु अनाउंसेस एमएसपी, एमएसपी को कौन अनाउंस करता है इसके बारे में देख लेते हैं। एमएसपी को अनाउंस यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो अभी हमने देखा CACP।
कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर एस्टेब्लिश की गई, जो कि निर्धारित करती है कि किस क्रॉप पर कितना एमएसपी दिया जाएगा। एक चीज़ होता है कि एमएसपी का रिकमेंडेशन देना, तो एमएसपी का रिकमेंडेशन कौन देता है? वो सीएसीपी के द्वारा ही दिया जाता है। लेकिन अब इसको फिक्स करना ये किसके हाथ में होता है? यानी कि इसने रिकमेंडेशन दे दिया, जैसे कि वीट की क्रॉप को आप कुछ भी मान लेते हैं एक्स रुपीज़ पे खरीदो, लेकिन इसका फाइनल डिसीजन या फाइनल अप्रूवल कौन देगा? वो देता है कौन? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इतना बात होगी। अब आगे चलते हैं। क्राइटेरिया फॉर एमएसपी फिक्सेशन। एमएसपी का फिक्सेशन किस बेसिस पर होता है? पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए फार्मर ने 1 हेक्टेयर के अंदर वीट की क्रॉप लगाई, इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन आया उसमें जैसे मान लीजिए कि आपका 100 क्विंटल प्रोडक्शन हुआ। अब फार्मर से डाटा लिया जाएगा कि 100 क्विंटल के अंदर कितना टोटल खर्चा आया, तो उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो पर क्विंटल जो भी खर्चा आएगा, यानी कि पर क्विंटल जो भी खर्चा आएगा प्रोडक्शन के लिए, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे है डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में किसी चीज़ की कितनी डिमांड है और उसकी सप्लाई कितनी है, इस बेसिस पर भी एमएसपी का फिक्सेशन किया जाता है। मार्केट प्राइस ट्रेंड। मार्केट में प्राइस के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, वह भी एमएसपी की रेट को फ्लक्चुएट कर सकता है। आगे चलते हैं। कवर्ड क्रॉप अंडर एमएसपी। कौन कौन सी क्रॉप हैं जो एमएसपी के अंडर में आती हैं? इससे पहले हम देखते हैं कि एमएसपी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला था, इस पर किस बेसिस पे किया जाता है, मतलब कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए करंट में A2+FL मेथड यूज़ किया जाता है। A2+FL मेथड का मतलब क्या हो गया? A2 का मतलब होता है इनपुट कॉस्ट, और FL का मतलब हो गया फैमिली लेबर। इस बेसिस पर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड किया जाता है। इनपुट कॉस्ट में क्या क्या आता है? इनपुट कॉस्ट के अंदर वो सभी चीज़ें आती हैं जो खेत के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि सीड हो गया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड हो गया, इरिगेशन हो गया, कल्टीवेशन कर रहे हैं वो भी आ जाएगा इसी के अंदर। फैमिली लेबर के अंदर का मतलब हो गया फार्मर की फैमिली के जो भी लोग हैं खेत में काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ वेजेस बनता है, वो फैमिली लेबर के अंदर इंक्लूड किया गया है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये पता होना चाहिए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने जो MSP के लिए रेट डिसाइड करने के लिए रिकमेंडेड मेथड दिया था, वो था C2 मेथड। C2 मेथड में क्या होता है? ये सब चीज़ें तो होती ही है, A2 और FL मेथड होता ही है। इसके अलावा क्या होता है? लैंड की इंटरेस्ट रेट को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स को इसके अंदर कवर किया जाता है, इसके बारे में देख लीजिए। तो टोटल 23 क्रॉप्स को इसके अंदर कवर किया जाता है। 23 क्रॉप्स में कौन कौन सी आती हैं, इनके बारे में देख लीजिए आप। सीरियल्स क्रॉप आती हैं, सीरियल्स आते हैं, पल्सेज आती हैं, इसके अलावा ऑयल सीड आती हैं, इसके अलावा कॉमर्शियल क्रॉप्स आती हैं। अब सीरियल्स के अंदर कितनी क्रॉप्स हैं? 7 सीरियल क्रॉप्स हैं, 5 पल्सेज क्रॉप हैं, इसके अलावा ऑयल सीड के अंदर 7 क्रॉप्स हैं और कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर 4 क्रॉप्स हैं। 4 में से
3 को एमएसपी पर डिसाइड किया जाता है और एक के लिए एफआरपी होता है। एफआरपी किसके लिए होता है? शुगर केन के लिए। इसके अलावा 3 जो एमएसपी क्रॉप बची यहाँ पर कमर्शियल क्रॉप के अंदर, वो होती हैं जूट, कॉटन, कोपरा। ये 3 क्रॉप हो गई। अब सीरियल क्रॉप में अगर देखें तो कौन कौन सी क्रॉप होती हैं? पैडी, वीट होता है, मेज, बार्ली, और इसके अलावा बार्ले हो गया, फिर सोरगम हो गया, और इसके अलावा हो गया आपका पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा, और फिंगर मिलेट यानी कि रागी। ये सारी क्रॉप्स होती हैं सीरियल के अंदर। पल्सेज में कौन कौन सी क्रॉप होती हैं? तुर हो गया जिसको अरहर भी बोलते हैं, इसके अलावा उड़द, मूंग, मसूर, और इसके अलावा हो गया ग्राम। अब ऑयल सीड क्रॉप में कौन कौन से आते हैं? ग्राउंडनट हो गया, सीसेम, सोयाबीन, इसके अलावा सनफ्लावर, सेफ्लावर, और नाइजर, और एक बच गया आपका मस्टर्ड। ये सारी क्रॉप्स हो गई। कमर्शियल क्रॉप हमने देख ही ली। तो इन सभी क्रॉप्स को इंक्लूड किया जाता है। शुगर केन के लिए ध्यान रखना एफआरपी से डिसाइड किया जाता है। एफआरपी का मतलब हो गया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, नॉट एमएसपी। आगे बढ़ते हैं। एमएसपी और एफआरपी में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं एक बार। तो एमएसपी जो होता है वो जनरली सीरियल क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऑयल सीड के लिए, पल्सेज के लिए, और कमर्शियल क्रॉप में सिर्फ 3 क्रॉप थी। एफआरपी सिर्फ और सिर्फ शुगर केन के लिए यूज़ किया जाता है। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, इसमें क्या होता है? जो एफआरपी होता है वो हायर देन एमएसपी होता है। एक्चुअल प्राइस पेड टू फार्मर्स ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट, यानी कि प्रोक्योरमेंट के दौरान जो प्राइस पे की जाती है वह एमएसपी से ज़्यादा होती है। इतना बेसिक सा डिफरेंस है और इसमें कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्रोक्योरमेंट प्राइस हमेशा ज़्यादा होगी, लेकिन मार्केट प्राइस है वो कम ज़्यादा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए एक बार। एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई, और ट्राइफेब यानी कि ट्राइबल प्रोड्यूस अंडर एमएसपी फॉर एमएफपी। एमएफपी का मतलब हो गया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इसके लिए हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका करंट डाटा है जो भी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है। कौन कौन सा क्रॉप है, कितना इनका पहले एमएसपी था, करंट में कितना है और कितना इंक्रीज हुआ, ये डाटा आप एक बार देख लेना। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो है एमएसपी किसके अंदर इंक्रीज हुई है ये देख लीजिए। यहाँ 600 है, इसके अलावा 600 से ज़्यादा ये रहा 640, यानी कि नाइजर सीड के लिए सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 640 से ऊपर कोई नहीं है। एक बार इनको देख लेना। जो लोग सीसीआई की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोनों डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ एमएसपी सिस्टम, यानी कि एमएसपी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? ओनली मेजर फार्मर्स बेनिफिटेड, यानी कि बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनको ही बेनिफिट्स मिल पाता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स अभी भी इनके पास इतना एक्सेस नहीं है। प्रोक्योरमेंट हैपन्स इन लिमिटेड स्टेट्स, यानी कि हर जगह एमएसपी की रेट पर आज भी नहीं लिया जाता है, एक ड्रॉबैक है इसका। प्रमोट सीरियल सेंट्रिक फार्मिंग, यानी कि एमएसपी जो है सीरियल सेंट्रिक फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वीट और राइस ही दो ऐसी क्रॉप हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा एमएसपी पर खरीदा जाता है, इसलिए सीरियल सेंट्रिक इसको बोला गया है। स्टोरेज एंड, एक सेकेंड, यहाँ स्टोरेज था,
स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक चैलेंजेस फॉर गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट पूरा का पूरा फूड ग्रेन किसानों से नहीं खरीद सकती क्योंकि इतने फैसिलिटीज़ नहीं है कि पूरा फूड ग्रेन स्टोर किया जा सके। एमएसपी अभी करंट न्यूज़ में चल रहा है, आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। एमएसपी इज़ डिक्लेयर्ड बाय विच बॉडी, एमएसपी किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है? एफसीआई, नीति आयोग, सीएसीपी या नाबार्ड? तो सीएसीपी के द्वारा किया जाता है। एमएसपी इज़ अनाउंस्ड फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स करेंटली, करंट में कितने क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जा रहा है? तो 23 क्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं। अगर इनमें अलग अलग भी पूछा जा सकता है कि सीरियल्स के लिए कितना है, पल्सेज या फिर ऑयल सीड, कमर्शियल क्रॉप, ऐसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्रॉप फॉर विच एमएसपी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, पहली कौन सी क्रॉप थी? वीट की क्रॉप थी। विच कॉस्ट इज यूज्ड फॉर 1.5 टाइम्स कैलकुलेशन, यानी कि ऐसा बोला जाता है कि एमएसपी जो दिया जाता है किसानों को, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 1.5 टाइम्स दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया तो एमएसपी उसका 150 रुपीज़ होगा। तो ये A2 प्लस FL मेथड से किया जाता है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। कॉस्ट के टाइप होते हैं, एक होता है A2, फिर होता है A2 प्लस FL मेथड, और एक होता है C2 मेथड जो स्वामीनाथन ने रिकमेंड किया था। A2 मेथड के अंदर क्या होता है? A2 मेथड के अंदर जो भी इनपुट एक्सपेंसेस होते हैं, सीड, फर्टिलाइज़र, लेबर, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, वो जो भी इनपुट अपन खेत के अंदर दे रहे हैं वो सारा A2 के अंदर आ जाएगा। A2 प्लस FL के अंदर क्या होगा? A2 तो था ही, इसके साथ फैमिली लेबर और इंक्लूड हो जाएगा। फिर आता है C2 मेथड जो MS स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था। इसके अंदर क्या होता है? A2 प्लस FL तो होता ही है, इसके साथ साथ में रेंट और ऐड कर दिया जाता है, यानी कि इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑन लैंड, और इसके साथ में इंटरेस्ट ऑन लोन लैंड कैपिटल, ये भी ऐड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारा इसका इन्फॉर्मेशन था। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।